जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, भारत चीन सीमा वार्ता पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आज 25वें दौर की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार कुछ विवादित बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर सकारात्मक चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत को शांति बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। केंद्रीय बजट समीक्षा बजट सत्र के समापन पर वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% रहने का अनुमान जताया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे और नई तकनीक पर निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। विपक्षी दलों ने इस आंकड़े को हकीकत से दूर बताते हुए महंगाई पर चर्चा की मांग की है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। भारत अगले महीने होने वाले G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बार मुख्य एजेंडा जलवायु परिवर्तन और डिजिटल मुद्रा के भविष्य पर केंद्रित रहने वाला है। चंद्रयान 5 मिशन अपडेट। इसरो प्रमुख ने घोषणा की है कि चंद्रयान 5 मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह मिशन चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार तकनीक और भी सटीक और स्वदेशी होगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में आज हल्की बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अचानक आए इस ठंड ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी है और लोगों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी है। वाहनों के लिए सम विषम ऑड इवन योजना फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। वैश्विक मंदी की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर लंबा खींच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव विकासशील देशों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत को अपनी घरेलू मांग को मजबूत बनाए रखने की सलाह दी गई है। AI और रोजगार। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर एक नई रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक AI से IT सेक्टर में नौकरियों के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ रहा है। विशेषज्ञों ने युवाओं को नई स्किल्स सीखने और तकनीक के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है। आज राज्य की दो बड़ी पार्टियों ने नए चुनावी घोषणापत्र के लिए संयुक्त बैठक की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार का मुकाबला बेहद त्रिकोणीय और दिलचस्प होने वाला है। संसद में नया विधेयक। केंद्र सरकार ने आज डेटा गोपनीयता को लेकर संसद में एक नया संशोधित विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित करना और कंपनियों पर जवाबदेही तय करना है। विपक्ष ने गोपनीयता के कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के आज के मुकाबले में मुंबई ने बेंगलुरु को रोमांचक मैच में हरा दिया। अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी ने खेल का रुख पूरी तरह पलट दिया। इस जीत के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में एक नए वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और शुरुआती लक्षण दिखने पर जांच कराने को कहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए निवेश का दौर फिर से शुरू हो गया है, जिससे बाजार में उत्साह है। आज 3 प्रमुख फिनटेक कंपनियों ने विदेशी फंडिंग प्राप्त करने की घोषणा की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय बाजार में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत है। यूक्रेन रूस संघर्ष। युद्ध के तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद भी सीमा पर गोलाबारी जारी है। आज संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने का आह्वान किया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नई रैंकिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालयों की रेटिंग केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि शोध और सामाजिक प्रभाव पर भी आधारित होगी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। रेलवे का आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे ने अगले 2 वर्षों में 100 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री ने आज एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर डिजिटल सेवाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है। खेल जगत। हॉकी विश्व कप। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज के नॉकआउट मैच में भारत ने जर्मनी को हराकर अपनी जगह पक्की की।
देश भर में खेल प्रेमियों के बीच इस जीत को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई का असर, रसोई गैस और खाद्य तेलों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले महीने के मुकाबले बढ़ी हुई दर्ज की गई है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में कटौती का संकेत दिया है। अंतरिक्ष पर्यटन, भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी ने अगले साल से अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना साझा की है। इसके लिए टिकटों की बुकिंग आज से औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। ये कदम भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक नया स्थान दिला सकता है। जलापूर्ति संकट, गर्मियों की शुरुआत से पहले ही कई बड़े शहरों में पानी की किल्लत महसूस की जाने लगी है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को जल संचयन के पुराने स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की गई है। सिनेमा जगत, ऑस्कर 2026 के लिए भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस फिल्म की कहानी ग्रामीण भारत की सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है। बैंकिंग सुरक्षा, आरबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। अब बड़े लेनदेन के लिए दोहरे प्रमाणीकरण के साथ साथ बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो सकता है। ग्राहकों को किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी गई है। कृषि तकनीक, किसानों के लिए कम लागत वाली नई सिंचाई तकनीक विकसित की गई है। ये तकनीक सौर ऊर्जा से चलती है और पानी की बर्बादी को 40% तक कम करती है। सरकार इस उपकरण पर छोटे किसानों को 50% तक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। पर्यावरण संरक्षण, हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक के बढ़ते कचरे को रोकने के लिए नए सख्त नियम लागू किए गए हैं। पर्यटकों के लिए प्लास्टिक की बोतलों को ले जाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। स्थानीय प्रशासन ने सफाई अभियान के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की है। गोल्ड रेट्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के दाम पिछले सप्ताह के मुकाबले नीचे आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।